हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका। सो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएई टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंशन फॉर अबू धाबी एंड दुबई। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और आपको अभी यूएई से बाहर नहीं जाना है या फिर आप यूएई में और रहना चाहते हैं तो आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूएई एग्ज़िट। हाँ जी फ्रेंड्स, आप अपने वीज़ा को यूएई में रहकर भी अपना एक्सटेंड करा सकते हैं। उसमें आपको कहीं पर भी एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एज़ पर द यूएई लॉ जो है अभी, उसमें आप अपने वीज़ा का एक्सटेंशन फॉर 1 मंथ या 3 मंथ्स आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप ये फैसिलिटी जो है यूएई गवर्नमेंट की साइड से, उसका फ़ायदा आप सिर्फ बार ले सकते हैं। मतलब आप अपने वीज़ा का जो एक्सटेंशन है वो आप एक बार ही करा सकते हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उसकी नीड 1 मंथ की है या फिर 3 मंथ्स की। तो आपको जैसे भी चाहिए आप 1 मंथ या 3 मंथ्स के लिए अपने वीज़ा का एक्सटेंशन करा सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस प्रोसेस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे करना है ये प्रोसेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो फर्स्ट टाइम अपना वीज़ा लिया था, आपने वो किससे लिया था। जैसे कुछ एयरलाइंस हैं जो वीज़ा देती हैं, या फिर आप किसी होटल में रुके हुए हैं तो आपको होटल ने स्पॉन्सर किया है, या फिर आप यहाँ पर किसी काम से आए हैं, आपने किसी रिलेटिव के पास आए हैं तो उन्होंने स्पॉन्सर किया है। सो फ्रेंड्स, जिसने भी आपको फ़र्स्ट टाइम में जिस भी मोड से आपने अपना वीज़ा लिया था, आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भी सेम मोड जो भी है आपको वही लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो वीज़ा रिन्यू या वीज़ा आपका रिन्यू एक्सटेंड करती हैं। तो अगर आप किसी अपने रिलेटिव के थ्रू आए हैं या आपको आपके किसी रिलेटिव ने स्पॉन्सर किया है, तो आप अपनी वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और एक फ़ोटो, और साथ में जिस भी रिलेटिव ने आपको स्पॉन्सर किया है, आप उसकी एमिरेट्स आईडी और वीज़ा और पासपोर्ट कॉपी देके आपका वीज़ा 3 to 4 वर्किंग डेज़ में रिन्यू हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो वीज़ा रिन्यूअल की फ़ी है वो आपकी फ़र्स्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको कंट्री से एग्ज़िट नहीं करना है और इट्स ऑलमोस्ट आपकी कुछ डबल रहने वाली है, क्योंकि आपका विद इन यूएई में ही आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसके लिए किसी भी एयरलाइंस जो भी आपका यहाँ पर बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप किसी से भी फ़ीस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको प्रोसेस भी सारा जो भी है आपका, उसमें भी हेल्प कर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देती हूँ। आपको पता है एज़ पर द यूएई रूल, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और अगर आपने या फिर अपना रिन्यूअल में कुछ डिले है, तो आपको पर डे जो फ़ी है, आपका जो फ़ाइन है वो भी लगता है। सो जब भी अगर आपका वीज़ा नियर बाई एक्सपायर होने वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके 4 या 5 वर्किंग डेज़, नॉट डेज़, आपको वर्किंग डेज़, जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे सैटरडे यहाँ ऑफ होता है, तो वर्क के 4 या 5 दिन पहले आपको अपना रिन्यूअल जो वीज़ा है रिन्यू करने के लिए उसको तब स्टार्ट करना है, क्योंकि वीज़ा रिन्यू करने के लिए मिनिमम 3 से 4 वर्किंग डेज़ ज़रूरी होते हैं। सो आपको इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन भी लग सकता है। और फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया है इस वीडियो में कि आपको जो वीज़ा रिन्यूअल है आपका सिर्फ एक बार होगा। ये फैसिलिटी आप सिर्फ एक बार ले सकते हैं। तो अगर आपका यूएई में थोड़ा लंबा प्लान है तो आप 3 महीने का ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 1 महीने और 3 महीने में फ़ीस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, एन्जॉय।